3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट बायोलॉजिया। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन या सो कॉल्ड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे एक छोटा कंसेप्ट, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये कर्व होता क्या है, इसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसमें हम एक चीज जानते हैं, इस पे बच्चों याद रखना कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन को बाइंड होता है तो ये जो बाइंडिंग है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन PO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जब आप इसका कर्व प्लॉट करते हो तो यू गेट सिग्मोइड कर्व। ये चीज याद रखनी है। ओके, कब मिलेगा? जब आप एक एक्सिस पे परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे O2 का पार्शियल प्रेशर जब आप ऐसे दो प्लॉट करोगे तो आपको ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मिलेगा। एंड ये कर्व किसके लिए जरूरी है कि देर आर सम फैक्टर्स लाइक PCO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही आप क्या स्टडी कर रहे हो, पीएच। ये सभी फैक्टर्स ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये इस कर्व की मदद से हमें सीखने को मिलता है। ये देखो, जैसा अभी हमने बोला कि ये जो कर्व है ये सिग्मोइड कर्व होता है, जिसमें आप एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लॉट करते हो और वाई एक्सिस पे परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये कर्व जो है, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 100% सेचुरेशन हुआ है। ओके, तो हमें पता है कि 100% सेचुरेशन जो है वो 95 mmHg पे होता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि 50% सेचुरेशन कब होगा। तो 50% सेचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जब ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे आएगा तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज P50 वैल्यू। एंड P50 वैल्यू को अगर डिफाइन करें तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ है, 50% सेचुरेशन हुआ है। ओके, और अभी आगे जो सारा फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो P50 वैल्यू के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सो P50 वैल्यू क्या है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच कितना परसेंट, 50% सेचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। एंड अगर P50 वैल्यू कम है तो ऑक्सीजन हैज हाई एफिनिटी, दैट मीन्स P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। तो कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं स्पेसिफिकली? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो एक तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ तो देर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, मतलब HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने वाला है। और अगर शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड पे होता है तो देयर इज एसोसिएशन, दैट मींस HbO2 बनने वाला है। तो स्पेसिफिकली राइट साइड पे जो डिसोसिएशन शिफ्टिंग होती है ये टिश्यू लेवल पे होती है, एंड लेफ्ट साइड पे जो शिफ्टिंग होती है इस कर्व की, ये एल्वियोलाई लेवल पे होती है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा एल्वोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और टिश्यू लेवल पे HbO2 टूटता है ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल सके। तो ये देखो, पहले हम देखेंगे शिफ्ट टू द राइट। शिफ्ट टू द राइट मतलब क्या? अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड है तो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है इस तरह से। तो ये इसको आप बोलते हो शिफ्ट टू द राइट, और शिफ्ट टू द राइट को ही दूसरा नाम है बोहर्स इफेक्ट। अब कौन से फैक्टर है और ये कहां पे होता है? एक चीज याद रखना, शिफ्ट टू द राइट ऑकर्स एट द टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल पे होगा तो हम जानते हैं टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कंटिन्यूस यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। एंड टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रह रहा है। टिश्यू लेवल पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पीएच कम है। पीएच अगर कम है तो एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर ज्यादा है, एंड टिश्यू लेवल पे 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी आप इसको बोलते हो। ये सभी फैक्टर्स की वजह से मेनली ऑक्सीजन की कमी है, और CO2 और ये बाकी फैक्टर्स क्या है, ज्यादा है। इन सभी फैक्टर की वजह से ऑक्सीजन की जो P50 वैल्यू है वो P50 वैल्यू बढ़ जाती है।
और P50 वैल्यू बढ़ने की वजह से ये जो एफिनिटी वो कम होगी एंड हेंस HbO2 ब्रेक होगा टिश्यू लेवल पे, विल स्टार्ट अनलोडिंग। तो यहाँ पे देखो रेड कलर का जो है एक्चुअल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, और ब्लू शिफ्ट जो आपको दिख रहा है वो शिफ्ट टू द राइट दिखाई दे रहा है। नॉर्मली P50 अगर देखोगे तो नॉर्मल P50 जो है वो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 27 mg के आसपास, सॉरी mmHg। बट अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो उस टाइम जो P50 क्रिएट होता है तो वैल्यू इज मोर देन 27 mmHg, एंड यही वैल्यू शिफ्ट टू द राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो शिफ्ट टू द राइट हुआ तो P50 बढ़ गया, P50 बढ़ गया तो P50 बढ़ गया, P50 बढ़ गया तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एफिनिटी कम होगी तो HbO2 टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट टू द लेफ्ट जो है वो होता है एल्वियोलाई लेवल पे, और आप जानते हो एल्वियोलाई पे PO2 के लेवल ज्यादा रहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, H प्लस आयन कम, और H प्लस आयन कम तो पीएच ज्यादा, टेम्परेचर कम और 2-3 BPG लेवल कम। तो शिफ्ट टू द लेफ्ट में स्पेसिफिकली ये सारे फैक्टर कम और ऑक्सीजन के जो लेवल है वो ज्यादा रहेंगे, और ये ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे होगा लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब HbO2 बनेगा। ये कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई पे। ओके, अब इसका कर्व कैसे आएगा वो कर्व देखते हैं। शिफ्ट टू द लेफ्ट होने वाला है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये देखो यहाँ पे आपको शिफ्ट टू द लेफ्ट मिल रहा है। अगेन हम वो सेम P50 प्लॉट करते हैं। तो पहले ग्राफ में P50 जो है वो 27 के आसपास आएगा, लेकिन दूसरे ग्राफ का अगर P50 देखोगे जब शिफ्ट टू द लेफ्ट होगा तो ये वैल्यू 27 से कम आएगी। पहले 27 mmHg थी, अब ये 27 से कम आएगी। वैल्यू अगर 27 से कम आ रही है इसका मतलब यहाँ पे P50 जो है डिक्रीज हो रहा है। P50 डिक्रीज हुआ मतलब एफिनिटी क्या हो गई, एफिनिटी इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये दोनों कर्व है, आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो कंपैरिजन। पहले की केस में P50, ये रेड वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रेड वाला इज नॉर्मल P50 जो 27 के आसपास वैल्यू आती है, ब्लू वाला इज द इंक्रीज P50, और ग्रीन वन इज डिक्रीज P50। ओके, P50 बढ़ गया तो एफिनिटी कम हो जाएगी, P50 कम हो गया एफिनिटी बढ़ जाएगी। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। और यहीं पे और एक कर्व रहता है मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन का कर्व आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। मायोग्लोबिन में आप P50 अगर कंपेयर करो तो वो P50 एक्सट्रीमली कम आती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो P50 है उसकी वैल्यू 27 के आसपास रहती है, लेकिन मायोग्लोबिन की P50 जो है देखो बहुत ही कम है। इसलिए मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है या बाइंड करके रखता है या स्टोर करके रखता है। और आपको पता है मायोग्लोबिन कहाँ है, मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर समझ आया होगा। आप ऐसे ही कुछ कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता सकते हो कि और कौन से आप टॉपिक्स सीखना चाहते हो। थैंक्स अ लॉट।